देखो, सबसे पहले हम आते हैं मीशो के डैशबोर्ड पे, तो हम देखेंगे कि इसमें कई तरह के टैब दे रखे होते हैं। कि पहले दिया होता है, आप देख पा रहे हो, पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है। इसका नेक्स्ट टैब रहेगा डाउनलोड लेवल्स। और फिर अगला टैब रहता है आउट ऑफ स्टॉक। इसमें क्या आता है कि जैसे आपकी कोई ए लिस्टिंग है। अंदर जा। माइक ऑफ कर जै- लीजिए आप सभी लोग अपना। सकीना जी जैसे, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, मैं जैसे आपकी कोई लिस्टिंग है, तो इसमें इस सेक्शन में आता है आउट ऑफ स्टॉक में। आपकी उस लिस्ट, जैसे आपकी एक लिस्टिंग रहेगी, उस लिस्टिंग में क्या रहता है कि मान के चलो आपने कोई लिस्टिंग की है जिसमें आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं, तो 50 प्रोडक्ट्स में क्या रहेगा, मान के चलो आपका प्रोडक्ट एंड होने को है, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो खत्म होने को है। तो वो जब इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, आपके एक दो पीस रह जाएंगे, उसके बाद खत्म होते ही जो आपकी उस इन्वेंट्री को ये इसमें दिखा देगा आउट ऑफ स्टॉक सेक्शन में। समझ गया आउट ऑफ स्टॉक क्या रहता है? उसके बाद आता है लो स्टॉक। लो स्टॉक हमारा ऐसा सेक्शन है, जैसे मान के चलो हमने एक लिस्टिंग की है। उस लिस्टिंग में क्या रहेगा कि एक इन्वेंट्री डाली है हमने जिसमें हमारे पास 100 पीसेस हैं। 100 पीसेस के बाद ऑर्डर्स आते रहते हैं, हम पैक पैक करते रहते हैं, रिटर्न जो भी आता है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं कम से कम 10 पीसेस उस कैटेगरी के, उस लिस्टिंग के। ठीक है। तो 10 पीसेस के बाद और भी आते हैं, तो 5 पीस जैसे रह जाते हैं ना, तो ये दिखाएगा कि लो स्टॉक, उस इन्वेंट्री को ये लो स्टॉक दिखाएगा सेक्शन। इतना समझ आया? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। देखो, यस डाउनलोड सर। लेवल सबसे पहले आते हैं पेंडिंग लेवल्स। इसमें क्या है, मान के चलो किसी ने कोई ऑर्डर किया, तो जो ऑर्डर्स आएगा वो पेंडिंग ऑर्डर्स में आएगा। तो आपको इस सेक्शन में आना है। यहाँ से क्या रहेगा कि आपको देखना है आपके पास कौन से ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ आते ही आपको ऑर्डर एक्सपेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है कि ऑर्डर रिसीव करना है। ऑर्डर रिसीव आपका 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाता है, नेटवर्क अच्छा हो तो जल्दी हो जाता है। कोशिश कीजिए जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं ना, जैसे बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि लेवल डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ये वो है ना, आती है सबको शिकायत। एक बार बताएं। हेलो। नहीं भाई, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। एक बार बताएं, सब किसी को शिकायत आती है जैसे लेवल्स डाउनलोड ना हो पाते हों सेम डे में, है ना? तो उस केस में जी पता सर, क्या कभी करना कभी रहता है? होता है कि लेवल डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो होता है तो। देखो क्या रहता है कि आपका जो ऑर्डर आता है ना, उसको जब एक्सपेक्ट कीजिए, ऑर्डर आने के कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद उठाइए, रिसीव कीजिए ऑर्डर को। ऐसा नहीं कि ऑर्डर आया तुरंत उठा लिया। थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद ऑर्डर को उठाइए। तो क्या रहेगा कि उस पर जो कोरियर पार्टनर रहता है वो असाइन हो जाता है जब तक। तो आप आसानी से, क्या रहता है कि आप आसानी से, बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाओगे लेवल्स को सेम डे में। ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम वहां आती होगी जैसे ऑर्डर आया और आपने तुरंत एक्सपेक्ट कर लिया, होता है ना? आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा हमारा आएगा डाउनलोड लेवल। जैसे हम ऑर्डर एक्सपेक्ट जो कर लेते हैं उनको लेवल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद इसमें पहुंच जाते हैं। जैसे इनके पास एक ऑर्डर आया हुआ है, ये ब्रीच हो गया है, इन्होंने इसको लेवल डाउनलोड नहीं किया है, लेवल डाउनलोड करके ना ही प्रिंट किया है। क्या था, इनको ये भेजना था, अभी भी चाहे तो भेज दें, बट थोड़ा ब्रीच तो हो गया। डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, लेबर डाउनलोड ही नहीं हो रही। नहीं हो रही है, देखो। नहीं सर, 5-6 दफा कर दी, नहीं हो रहा है। आपने टिकट ड्राइव की? हाँ सर, उसकी भी टिकट है उसका अभी। रिप्लाई क्या आया था? वो नहीं चेक की थी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जैसे टिकट राइज करते में क्या रहता है। जी। इसको कॉपी रख करके रखते हैं सब ऑर्डर आईडी को। तो जिनका भी लेवल डाउनलोड हो जाता है, तो वो इस सेक्शन में दिखा देता है। लेवल डाउनलोड के बाद वो पहुंच जाएंगे आपके शिफ्ट सेक्शन में। तो जैसे इन्होंने लेवल डाउनलोड, शिफ्ट में क्या रहता है, लेवल डाउनलोड होने के बाद जैसे आपका कोरियर बॉय जो आता है ना, जब वो इनको स्कैन कर लेता है तो वो शिफ्ट सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे इनके ये शिफ्ट किए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप?
रेडी टू शिप में पता क्या रहता है कि जैसे कि आपने एक लेवल है वो डाउनलोड की है कि डाउनलोड करके रखी हुई है, तो वो रहेगा कि रेडी टू शिप सेक्शन में दिखाएगा जब तक कि कोरियर बॉय या पिकअप बॉय आके आपके प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर लेता है। उस केस में वो दिखाएगा, वो रेडी टू शिप सेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? भाई जल्दी रिप्लाई करो। सभी लोग फटाफट रिएक्ट करके बताओ, सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट हो अपना भी साथ साथ क्लियर करो आप लोग। सर क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, उसके बाद शिफ्ट सेक्शन सब समझ गए होंगे कि शिफ्ट में कौन कौन से जाते हैं। ठीक है ना? ओके ओके यार, कॉल कौन कर रहा है? सर मेरा एक डाउट है। बताओ बताओ बताओ। सर जैसे अभी आप बोल रहे ना कि ऑर्डर आने के 2-2.5 घंटे बाद एक्सेप्ट करना चाहिए ऑर्डर। हाँ, तुरंत नहीं उठाना चाहिए। हाँ मतलब अगर सेम डे में हमारा कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके मतलब नेक्स्ट डे, जैसे हमारा अभी आज ऑर्डर आया है, हाँ हमारे आज के जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो गए हैं, हाँ, तो उसके बाद जो कोई ऑर्डर आता है वो सेम डे में हम एक्सेप्ट करके अगले दिन नेक्स्ट डे लेवल डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ? जैसे आज ऑर्डर आया है आपका, आज वाले आपके जी। डिस्पैच हो गए हैं ना? हाँ जो कल वाले थे वो आज डिस्पैच हो चुके हैं मतलब। अच्छा, तो आज वाले आपने डाउनलोड तो किए हैं जैसे आप? आज आप चाहो तो उनको सेम डे डिस्पैच कर सकते हो। नहीं, जैसे हमें नेक्स्ट डे डिस्पैच करने हैं ना ऑर्डर, तो हम उनको आज मतलब आज एक्सेप्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही मैं वही क्या है ना, पूछूंगा ऑर्डर आपसे। को थोड़ा टाइम कोशिश कीजिएगा, या तो रात को 11 बजे से लेवल पहले डाउनलोड कीजिएगा, या सुबह 11 बजे से पहले कर जी। लीजिएगा। दो टाइम बनाइए अपने लेवल्स के, जी ठीक है? इससे जी क्या है, जी। आपके लेवल्स कभी नहीं फटेंगे। आप जैसे तुरंत जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी काफी। ठीक है? ओके। ओके ओके। और हमारा कैंसल सेक्शन क्या रहता है, जैसे ये दिखा रहा है कैंसल। तो जैसे कस्टमर ऑर्डर पहले तो खरीदता है, ऑर्डर करता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। आप जल्दी जल्दी में उठाओगे, बाई चांस लेवल डाउनलोड भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो आप पैक करोगे और कस्टमर क्या करेगा, शिप होने से पहले ही उसको कैंसिल कर देता है। मीशो में क्या रहता है कि ऑप्शन आता है कि आप शिप होने से पहले प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हो, है ना? तो इस केस में बहुत से ऑर्डर्स जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं पिकअप बॉय के आने से पहले। तो उसमें क्या रहता है कि जो रहता है वो, तुम्हारा जो पिकअप बॉय आता है उससे पहले ही प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है ऑर्डर। तो इसमें आपका जो है बहुत खर्चा हो जाता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल पे खर्चा हो जाता है, टेप्स पे खर्चा हो जाता है, प्रिंटिंग का खर्चा रहता है। तो इस वजह से आप वेट कीजिए कि 2 3 4 5 घंटे कि कस्टमर अच्छे से उसको रखना चाहता है या नहीं। ठीक है, समझ आया? ओके है ना? हम जी इंप्रेशन। सर, समझ में आ गया। ठीक है ओके ठीक सर। है। ओके। ऑन होल्ड सेक्शन, बहुत से लोगों का क्या रहता है, कुछ ऑर्डर ऑन होल्ड में जाते हैं। तो ये ऑन होल्ड सेक्शन कैसा रहता है पता है? इसमें कुछ जैसे आपने देखा होगा, कुछ बायर्स रहते हैं, जो कस्टमर रहते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर किया कुछ और रिटर्न कर दिया, सेलर को रिटर्न कर दिया कुछ और उसमें रिटर्न रखे। तो जब सेलर टिकट राइज करता है ना, कंप्लेन जब पहुंचती है, तो ऐसे अकाउंट्स को मीशो क्या करता है, एक नजर रखता है और उन अकाउंट्स पे जो भी वो ऑर्डर करते हैं पहले उनको वेरीफाई करता है, फिर वो उसके बाद आपको पे उसमें दिखाएगा पेंडिंग्स में, उन्हीं लोगों की होल्डिंग्स पे दिखाता है। समझ आया? जो लोग फ्रॉड करते हैं ज्यादा। ठीक है? सबसे पहले क्या है कि मीशो वेरीफाई करेगा इसका जो पेमेंट गेटवे है वो जेन्युइन है, या फिर ये कभी जो प्रोडक्ट मंगाता है तो कुछ ज्यादा रिटर्न तो नहीं करता है, इसकी रिटर्न कंप्लेन ज्यादा तो नहीं है, ऐसा कुछ समझ। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर होगा सबका, है ना? क्लियर है? ठीक है, यस क्लियर है। सर। ओके। हमारा होम सेक्शन हो गया है, उसके बाद हम आते हैं अपने, देखो ऑर्डर्स भी इसी के साथ मैंने कवर कर दिया है।
होम के साथ साथ बाद में आता है आपका रिटर्न सेक्शन। देखो रिटर्न देखेंगे, इनकी जो लिस्टिंग है काफी ब्लॉक है इनका, है बहुत हाई फाई रिटर्न है। ये क्या है, इनमें बहुत सारी कमियां हैं जो बताई है मैंने इनको। देखो बहुत कमी है, जैसे पैकेजिंग की, पैकेजिंग ये अच्छी प्रोडक्ट की पैकेजिंग रहती है, एक अपनी जेन्युइन फोटोग्राफी रहती है बहुत सी। ये देखो इनका 1 मंथ का 45% का रिटर्न है, मीशो प्राइस पे 50% और कोरियर रिटर्न 24.24% है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और लास्ट 6 मंथ का देखिए 50% की क्रॉस है। ये देखो जो कस्टमर रिटर्न है इनका 47.20% है, देख पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो प्रोडक्ट हों उनकी जो पैकेजिंग हो ना आप बेस्ट करिए, और जो आप लेवल लगाते हो उन पे कोशिश कीजिए कि लेवल जल्दी साफ ना हो, अच्छे थर्मल प्रिंटर का है, या अच्छे से लेवल लगाने के बाद उस पर कोई टेप प्रिंट कर दीजिए जो आपका मेन पार्ट रहता है, जैसे कि आपका AWB नंबर का जो बारकोड रहता है उसके ऊपर एक थोड़ा 2 इंच का टेप चिपका दीजिए, जिससे कि जो वो आपका सेफ रहेगा। या फिर अच्छा थर्मल प्रिंटर से अच्छा पेपर यूज कीजिए, टोटल मिला के ये है। ठीक है, ये रहता है कोरियर रिटर्न में जो आपको दिख रहा होगा 20%। उसके बाद इसमें आता है रिटर्न ट्रैकिंग। रिटर्न ट्रैकिंग क्या रहता है, इसमें दिखाता है इन ट्रांजिट जो आपके कोरियर रिटर्न आ रहे होते हैं ना, उनको दिखाता है कि आपके कितने कोरियर रिटर्न किए हैं कस्टमर ने, तो वो किस में चल रहे हैं। ये देखो ये दिखा रहा है रिटर्न शिपिंग फी इन पे 163 का लगा हुआ है, और ये RTO है तो 0। RTO क्या रहता है कि बहुत से कस्टमर क्या है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स कॉल नहीं उठाते हैं। आप ऑर्डर आप जब आपके पास ऑर्डर ये चीज ध्यान से सुनिए थोड़ा, जैसे कि आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर आते ही आपको सीधा पैक नहीं करना है, कभी कभार गौर कीजिए कि एड्रेस कहीं फेक तो नहीं है। अजीब कई केसेस में अजीब एड्रेस रहता है, तो उसको आप टिकट राइज करके एक बार मीशो से वेरीफाई करा लीजिए। ठीक है, अगर प्रॉपर एड्रेस है विद पिन कोड डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा फुल्ली एड्रेस है तो ठीक है। आपको जो अजीब एड्रेस होगा वो एक बार में आपको खुद ही दिख जाएगा। जैसे मुझे एक बार ऑर्डर आया था राहुल गांधी के हाउस से, मैंने वो डिस्कस नहीं किया था, शायद उसका लेवल भी पड़ा होगा मेरे लैपटॉप में, तो मैं चेक उसका करके फिर रखता हूँ। अपन भाई क्या बोलते हैं माइक बंद कोरियर कर लीजिए, पार्टनर को माइक दो बंद मतलब चार्जेस जो कटते हैं ना लेबर डाउनलोड करने के बाद। साफ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा साफ बोलिए। तो लेबर डाउनलोड करने के बाद प्रोडक्ट दो नहीं तो फिर इसका चार्जेस भी कटते हैं ना। मतलब लेवल डाउनलोड करने के बाद प्रोडक्ट ना दो, हाँ कोरियर बॉय को ना दो तो चार्जेस कटते हैं ना फिर अपने। चार्जेस नहीं। देखो क्या रहता है कि अगर आप उस केस में अगर आप डिलीवरी बॉय या पिकअप बॉय को नहीं दोगे तो क्या रहता है कि चार्जेस क्या आपकी जो लिस्टिंग होती है ना उसकी विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। आप पे पैसों के रूप में चार्ज नहीं लगेगा, आपकी विजिबिलिटी जो होगी वो डाउन हो जाएगी। वो आपके अकाउंट पे अटैक करते हैं सीधा, पेमेंट नहीं देते हैं आपसे, पैसा वगैरह चार्ज नहीं करते। वो समझ चार्ज आया? आपका जब कटेगा अगर आप उसको अपने एंड से कैंसिल करते हो। और साथ ही साथ आप एड्रेस के साथ साथ नाम भी चेक करा करें, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आता है अलग अजीब अजीब नाम से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक ऑर्डर आया कल कुरकुरे सिंह के नाम से। तो इस तरीके से आप पहले नाम और एड्रेस अच्छी तरीके से वेरीफाई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसके रिगार्डिंग की ऑर्डर सस्पिशियस है तो आप उसके रिगार्डिंग पहले ही टिकट रेज कर दो अपना, ताकि आपको बाद में लॉसेस फेस ना करने पड़े, क्योंकि इधर से आपको भेज